आसमान के देवता बदले की आग में जलते हुए सीधे अंधकार के देवता पर झपट पड़े। बाकी देवता उनकी ताकत देखकर डर गए और कोई भी मदद करने आगे नहीं आया। केवल वही अकेले उस महान योद्धा का सामना कर रहा था। जब दोनों मिस्र के शक्तिशाली देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरा मंदिर ढह गया और आम लोग डरकर इधर इधर उधर भागने लगे। अंधकार के देवता आसमान के देवता की शक्ति की आंख से निपटने के लिए विशेष हथियारों और सैनिकों के साथ आए थे। बहुत सारी तेज रोशनी सीधे आसमान के देवता के चेहरे पर पड़ी, जिससे वो अपनी शक्ति की आंख का इस्तेमाल नहीं कर सके। तभी अंधकार के देवता ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने अपना रूप बदला और धीरे धीरे पास पहुंचकर उसकी दोनों शक्ति की आंखें निकाल ली ताकि वो कभी दोबारा खतरा न बन सके। अपनी आंखें खोकर आसमान के देवता की सारी शक्ति चली गई। जब अंधकार के देवता उसे मारने ही वाले थे, तभी प्रेम की देवी, जो कि आसमान के देवता की पत्नी थी, बीच में आ गई। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पति की जान की भीख मांगी। इसके बदले अंधकार के देवता ने आसमान के देवता को बहुत दूर, वीरान और सुनसान जगह भेज दिया, जहां कोई नहीं रहता था। एक तरह से उन्हें दुनिया से बाहर कर दिया गया। अब अंधकार के देवता ने बाकी सभी देवताओं और लोगों को जीतकर राजा बनने की घोषणा कर दी और अपनी तानाशाही शुरू की। दूर भेजे गए देवता हेरूस अब पूरी तरह हार चुके थे और उनके अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। लेकिन तभी एक इंसानी लड़का उनकी जिंदगी में आया, जिसने अंधकार के देवता सेत की तानाशाही को खत्म करने की ठान ली। उस लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर खजाने से शक्ति की आंख चुरा ली ताकि हेरूस को फिर से शक्तिशाली बनाया जा सके। लेकिन भागते वक्त उसकी प्रेमिका मारी गई। हेरूस उसकी मदद करना चाहते थे, पर उनकी अपनी ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर उन्होंने मृत्यु के देवता को बुलाया, लेकिन वो भी लड़की को जिंदा नहीं कर सका, सिर्फ उसकी आत्मा को पाताल लोक ले गया। हेरूस ने कहा कि अगर उसकी प्रेमिका को वापस लाना है तो एक और विशेष देवता की मदद लेनी होगी, और अगर उसे सेत को हराकर अपनी शक्ति वापस पानी है तो उसे भी उसी देवता से मदद लेनी होगी। इसलिए दोनों तुरंत एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और पहुंचे सूर्य देवता के भव्य मंदिर में। वहां उन्हें ढूंढना था एक खास व्यक्ति, हेरूस के दादा, जो कभी इस धरती के महान राजा थे।